हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो जो हमारी मेडिकोस सीरीज चल रही है ऑल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एमपी से कर रहे हैं, यूपी की, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी की यह मेडिकोस सीरीज आप सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गैमीट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। व्हाट इज गैमीट फॉर्मेशन कॉल्ड। तो याद रखना, गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस 2 टाइप की होती है। अगर ये मेल में होती है तो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया। और अगर ये फीमेल में होती है तो उसे हम कहते हैं oogenesis, यानी ओवम बनने की प्रक्रिया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुरुषों में शुक्राणु निर्माण क्या कहलाता है। व्हाट इज गैमीट फॉर्मेशन इन मेल्स कॉल्ड। वही पूछा है कि अगर मेल में, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन होगा तो किसका होता है, स्पर्म का, ठीक है। और स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है महिलाओं में अंडाणु निर्माण क्या कहलाता है। यानी महिलाओं में जो अंडाणु निर्माण है उसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो फीमेल में ओवा या फिर हम ओबम भी बोलते हैं, इसे बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं oogenesis। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलेगी 2026 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। डन। और MPPNST के लिए मैं स्पेशल MCQ टेस्ट सीरीज चलाऊंगी, क्योंकि MPPNST में ओनली 12th की बायोलॉजी आती है, 12th के ही सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है, ये 12th का ही चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो MP वाले बच्चे दिक्कत में ना आए, क्योंकि MP BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ओनली 12th का पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है शुक्र जनन कब शुरू होता है। व्हेन डज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है, मेल में, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में, यानी किशोर अवस्था में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 5। क्या पूछा है स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाई जाती है। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है। तो याद रख लेना, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की दीवार पर, ठीक है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है, उनकी दीवार पर स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है। डन। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। पूछा गया है कि स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम संख्या क्या है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो याद रखना, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम होते हैं 40, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या पूछा है स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार का विभाजन करती है। आपको एनसीईआरटी को एक बार रीड करते जाना है, ठीक है। तो पूछा है कि स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार का विभाजन करती है। व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन डू स्पर्मेटोगोनिया। तो याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि समसूत्री विभाजन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया। किस प्रकार की होती हैं। तो याद रखना, ये होती हैं अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल, यानी अप्रवर्धित बीजाणु कोशिकाएं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो किससे फॉर्म्ड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटेड से, या स्पर्म से। तो याद रखना, वो होता है स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
सभी क्वेश्चन आप लोग रट के जाइएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेडिकोज सीरीज आपके लिए वरदान साबित होगी अगर आप इसको डेली ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू चलेगी ये सीरीज, कोई बीच में रुकेगी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम संख्या क्या है? व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? तो याद रखना इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 40। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा विभाजन शुरू करता है? विच डिवीजन डज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो? तो याद रखना ये जो विभाजन शुरू करता है वो करता है मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है, मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू खुद बनाया है। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 12, मायोसिस फर्स्ट के बाद कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? ठीक है, तो याद रखना मायोसिस फर्स्ट के बाद कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? तो बनती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, क्या पूछा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम संख्या क्या है? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी क्रोमोसोम संख्या क्या है? तो याद रखना उसकी क्रोमोसोम संख्या n होती है, यानी कि हैप्लोइड होती है, बराबर 23। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 14, क्या पूछा गया है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं? हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? तो याद रखना उससे 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 15, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस विभाजन से स्पर्मेटिड्स बनाता है? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस विभाजन से स्पर्मेटिड्स बनाता है? तो याद रखना वो मियोसिस। ठीक है, मायोसिस जो सेकंड होता है, मायोसिस सेकंड होता है उससे, ठीक है, स्पर्मेटिड्स बनाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 16, क्या पूछा है? स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड्स? आर स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? तो याद रख लेना जो स्पर्मेटिड्स है बच्चा वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि 23। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17, मैं कम समय में आपको ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, अभी हम क्लास 12th की पूरी कंप्लीट जूलॉजी कवर करेंगे, उसके बाद क्लास 12th की बॉटनी कवर करेंगे, उसके बाद 11th पर चलेंगे। ठीक है, अभी लेक्चर छोटे आएंगे थोड़े, तो उसके लिए सॉरी, और धीरे धीरे मैं 1 आवर का लेक्चर लेके आऊँगी। ठीक है, बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर है 17, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कुल कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं? हाउ मैनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? तो याद रखना एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 18, स्पर्मेटिड्स में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन स्पर्मेटिड्स? तो याद रख लेना स्पर्मेटिड्स में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 3 होती है, 23 होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 19, स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में बदलना क्या कहलाता है? जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बदलते हैं, शुक्राणु में बदलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20, क्या पूछा है कि स्पर्मियोजेनेसिस में कौन सी संरचनाएं बनती हैं? ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्म बनने की प्रक्रिया। ठीक है, आपको फंसाएगा वो। स्पर्म में क्या क्या होता है? स्पर्म में हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है, तो ये सभी चीजें बनेंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। क्वेश्चन नंबर है 21,
क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। विकसित होते शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? जो विकसित होते शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है, यानी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो याद रखना, जो सर्टोली सेल होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ठीक है, जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उनको क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, खाना देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 22। क्या पूछा गया है कि शुक्राणु कुछ समय कहाँ लगे रहते हैं? जो शुक्राणु होते हैं वो कुछ समय कहाँ अटैच्ड रहते हैं, ठीक है? तो याद रखना, वो कुछ समय सर्टोली सेल्स में अटैच रहते हैं, ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खाना पीना खाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। सेमनीफेरस ट्यूबुल से परिपक्व शुक्राणु का विमोचन क्या कहलाता है? यानी रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पर्मिएशन। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। स्पर्मिएशन किसके विमोचन से संबंधित है? जो स्पर्मिएशन है इज रिलेटेड टू रिलीज, तो याद रखना वो है मैच्योर स्पर्म से, ठीक है, मैच्योर स्पर्म, परिपक्व शुक्राणु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 25। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटेड शुक्राणु, यह किस प्रक्रिया का क्रम है? तो याद रखना, यह क्रम है स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो बच्चा पार्टी, हमने आज के सेशन में, ठीक है, हमने आज के सेशन में टॉप 25 एमसीक्यू कवर किए हैं और ये सभी एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस मेडिकोज टेस्ट सीरीज को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको वेरी वेरी हेल्पफुल होगी। कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने खुद एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू को क्रिएट किया है, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस लेक्चर को मैं और डेली कोशिश करूंगी, अभी क्वेश्चन 25 कराए हैं, इनको दुगने करूं, 50 क्वेश्चन डेली आपके साथ शेयर करूंगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थोड़े दिन, ठीक है, छोटे लेक्चर आएंगे, उसके बाद मैं डेली की डेली अच्छे लॉन्ग लेक्चर अपलोड करूंगी, 50 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अभी हम क्लास 12th को पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लास 11th पर जाएंगे। डन। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।